डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी यहाँ पर सर्व कर रहा हूँ। 21 मील्स डीजी साहब के डायरेक्शंस पर पूरे केप में सील हुए थे। यहाँ पर जो है राहत है और दूसरा जो MS शफी का जो स्टॉक है वो भी जब्त किया गया था। ये दोनों के जो है ना अभी दोबारा इनकी सैम्पलिंग हुई है। जब तक रिजल्ट नहीं आता फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। रिजल्ट उनके पास ही अभी रीप्रोसेस के बाद हमने दोबारा सैम्पलिंग की है, वो हमारे साथ जमा की है, एफिडेविट जमा की है कि जी हम इस चीज़ का बाकायदा ख्याल रखेंगे। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं हतर शाह और आप देख रहे हैं शाह न्यूज़। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली का राज उस मुल्क में राइज कानून व आइन में मुज़म्मिर है। पाकिस्तान में भी कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कराने वाले इदारे जो हैं वो उस तरीके से, वो उस अहसन तरीके से अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं जो कि उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। नाज़रीन, अगर हम बात करें अपने सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, और मैं अब बात करूँगा अपने डेर इस्माइल ख़ान की, जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा बड़ा ज़िला करार दिया जाता है, आबादी के हवाले से भी और रकबे के हवाले से भी। ये वो ज़िला है जहाँ से मौजूदा हमारे जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर हैं, वो भी इसी ज़िला से तल्लुक़ रखते हैं। जबकि ये मौलाना फजल रहमान का भी ये आबाई हल्का है, और इसी तरह ये फैसल करीम खान कुंडी जो हैं वो साबिक़ डिप्टी स्पीकर हैं, ये उनका भी यही हल्का है। नाज़रीन, जनरल इलेक्शन से कबल हलाल फूड अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा हलाल फूड अथॉरिटी की जानिब से एक मरासला जारी किया गया था, जिसमें 31 मुख्तलिफ़ किस्म के जो घी थे या आयल थे उन्हें मुज़र सेहत करार दिया गया था। जबकि ये भी महकमा फूड डेरा इंतज़ामिया की जानिब से ये भी कहा गया था कि जितना भी ये मुज़र सेहत घी के स्टॉक जहाँ पे मौजूद हैं, दुकानों पे मौजूद हैं या किसी और जगह पे मौजूद हैं, उनको ज़ब्त कर लिया जाए, ताकि उन्हें जो है ना तल्फ़ करके उनको तल्फ़ किया जा सके, ताकि इनसे इनकी वजह से जो लोगों को बीमारियों की खदशात लाहक हैं या दीगर उनके जो मुज़र असरात होते हैं, उनकी वजह से जो कोई ऐसी बीमारियां खुदा न खासा फैलने का खदशा है, उनको ज़ायल किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से डेर इस्माइल ख़ान में ये ऐलान तो हो गया था, ये मरासला तो पहुँच गया था, लेकिन वो जो जितने भी मुख्तलिफ़ अक़साम के घी थे, आयल थे, जिन्हें मुज़र सेहत करार दिया गया था, उनको ना ही तल्फ़ किया गया था और ना ही उन्हें दुकानों से या उनके जो बड़े बड़े डीलर हैं जहाँ पे स्टॉक मौजूद हैं उनको ज़ब्त किया गया था। लेकिन ये ज़रूर कहा गया था कि ये जो स्टॉक है इनको हमने ज़ब्त कर लिया है, लेकिन अमलन ऐसा इक़दाम हमें नज़र नहीं आया था। डेर इस्माइल ख़ान में भी दो ऐसे घी हैं जिन्हें मुज़र सेहत करार दिया गया था, जो कि मकामी सतह पर तैयार होते हैं। इसमें एक राहत घी था और एक चश्मा घी था। ये दो ऐसे घी हैं जो कि मकामी सतह पे डेर इस्माइल ख़ान में तैयार होते हैं। इनके मुतालिक भी कहा गया था कि ये भी मुज़र सेहत हैं, लेकिन उनमें जो है ना ही उनका जो स्टॉक था वो उसको ज़ब्त किया गया था, उसको कब्ज़े में लिया गया था, और ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई देखने में आई थी। जबकि इस सिलसिले में मैंने हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हलाल फूड अथॉरिटी हैं डेर इस्माइल ख़ान में तैनात हैं, मैंने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये जो घी हैं, चश्मा घी है या राहत घी है, इनके जो स्टॉक हैं वो ज़ब्त कर लिए गए हैं और इनके जो सैंपल हैं वो टेस्टिंग के लिए वो लिबर्टी को अरसाल कर दिए गए हैं, भेजे गए हैं। आज 3 माह गुजर गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ना ही अभी तक उनकी जानिब से वो जो टेस्ट के लिए जहां जिस लिबर्टी को भेजे गए थे उनके कोई रिज़ल्ट सामने आए हैं, और ना ही कोई इनके ख़िलाफ़ ताहाल हमें कोई ऐसी कार्रवाई है जो वो देखने को मिल रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी तक अगर वो मुज़र सेहत करार दिए गए जा चुके हैं तो वो तहाल मुज़र सेहत है, क्योंकि अभी तक तो लिबर्टी से उनकी तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट ही नहीं है ये जिसमें ये कहा गया कि नहीं ये अब सेहत के लिए बिल्कुल सही हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अब इससे आगे और हम क्या कहा जाए कि एक तरफ हलाल फूड अथॉरिटी उसे मुज़र सेहत करार दे रही है और दूसरी तरफ उसका इस्तेमाल भी तहाल जारी है, स्टॉक भी मौजूद है, दुकानों पर भी मौजूद है। समझ नहीं आ रही कि ये घी जो है अब मुज़र सेहत है या काबिल इस्तेमाल है। बहरहाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
अली अमीन खान गंडापुर साहब से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि ज़रा इसको ज़रा चेक करें, इसको देखें कि ये जो 31 मुख्तलिफ़ अक़साम के घी थे जिन्हें मुज़र सेहत करार दिया गया था, ताहाल उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई गई है। ये भी एक करप्शन है। अली अमीन खान साहब, आपने ये कहा था एक इंतखाबी जलसे के दौरान, एक अपने दोस्त के यहाँ जो कि जलसा था, आपने उसमें ये कहा था कि अगर कोई करप्शन करता है तो आप उसके सर में ईंट मारें और फिर मेरा नाम लें और मुझे बताएं कि मैंने वो मुझसे करप्शन तलब कर रहा था, वो मुझसे रिश्वत तलब कर रहा था और मैंने उसे ईंट मार दी है। तो वज़ीर आला साहब, ये भी एक करप्शन है, देख लें, ये भी एक बहुत बड़ी करप्शन है जो कि सूबा जो कि हलाल फूड उठाती है वो आपके ज़ेर असर है। और ताहाल आज 3 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, ताहाल ऐसे घी, मुज़र सेहत घी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है और ना ही उनकी अभी तक कोई टेस्ट जो रिज़ल्ट हैं वो सामने लाए गए हैं। तो अब बताएं, हम ये ईंट किसके सर में मारें? मैं तो यही कहूँगा कि हमने अल्फाज की शक्ल में ईंटों का एक ज़ख़ीरा अपने पास जमा कर लिया है, ज़रूरत पड़ने पर हम वो ईंट किसी के सर पे भी मार सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो ईंट अगर हम सर पे, वो जो लफ्ज़ी ईंट है, वो जो छुपी हुई लफ्ज़ों में छुपे हुए ईंट है, वो अगर हम किसी के सर में मारते हैं तो उससे सर पे ज़ख़म नहीं आएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके ज़मीर पे ज़रूर ज़ख़म आएंगे। तो मैं अपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ये गुजारिश करूँगा कि अगर ये जो मुज़र सेहत घी जिन्हें करार दिया गया था आज से 3 माह कबल, अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती तो फिर वो ईंट, वो लफ्ज़ ईंट हम आपके सर में भी मार सकते हैं। अगर आपके सर पे न लगी तो ज़ाहिर बात है फिर ये ईंट जो है ये आपकी जानिब से आवाम के सरों पे मारी जा रही है। अपने मेज़बान अतार शाह को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए शाह न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।